माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। यह भगवती माता पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी आराधना के पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना करना अवश्य माना जाता है, अन्यथा यह साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। किसी छोटे कार्य के लिए 10,000 तथा असाध्य से लगने वाले कार्य के लिए 1,00,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माता बगलामुखी पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं, सोने के सिंहासन पर विराजती हैं। 3 नेत्र और 4 हाथ हैं, सिर पर सोने का मुकुट है, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं, शरीर पतला और सुंदर है, रंग गोरा और स्वर्ण जैसी कांति है, सुमुखी है, मुखमंडल अत्यंत सुंदर है जिस पर मुस्कान छाई रहती है जो मन को मोह लेता है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। इस सिंहासन पर राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक बेलन के समान अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ में राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है और वह उसकी तरफ देखती हुई उसे डराने का प्रयत्न कर रही है। बगलामुखी माता की कहानी। एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता की प्राप्ति की विनती की। यह देखकर माता रानी का एक रूप हरिद्र सरोवर में प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी रूप प्रचलन में आया। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इसकी उपासना में हल्दी की माला, पीले फूल और पीले वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका स्थान 8वां है। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।